हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना की। जो इससे पहले हमने जब भी ये नोटिफिकेशन आया था तो हमने बताया था कि विद्या संबल योजना है जो आ रही है। अगर आप बीएड किए हैं, बीएसटीसी की हुई है, डीएलडी की हुई है, तो आप राजस्थान की जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें खाली पदों पर आप मेरिट के अकॉर्डिंग लगने वाले हैं, है ना? तो अगर आप अनुभवी हैं और आपके पास ये डिग्री है तो बिल्कुल आपको तुरंत प्रभाव से लगाया जाएगा। मतलब पेमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो इसको लेके डिटेल पूरी दी थी। बट इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में शॉर्ट ब्रीफ तो बता ही दूंगा। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ कि जो आवेदन जो है, जैसे कि क्योंकि अभी तक देखो फॉर्म तो आ चुके हैं, मतलब ये कहा था कि विद्या संबल योजना शुरू होने वाली है। आवेदन कब से शुरू होंगे तो वो एक अपडेट यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। इसी के साथ जैसे आप अगर आवेदन करते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब मेरिट क्या होगी, आपके कितने परसेंट का कितना रेशियो जुड़ेगा, किस नंबर से कितना परसेंटेज आपका ऐड होकर आपकी संभावना क्या, अभी से पता लग जाएगा कि आपका नंबर लगने वाला है या नहीं। इसके अलावा विद्या संबल योजना के तहत आप जो फॉर्म भर के स्कूल में जमा कराओगे वो फॉर्म कौन सा है, वो भी मैं इस शॉर्ट अपडेट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो फटाफट सबसे पहले तो हमने इस पर पहले आपको डिटेल दी थी कि 76,971 पदों पर जो है वो अपने राजस्थान सरकार की ओर से विद्या संबल यानी गेस्ट फैकल्टी है जो लगाई जाने वाली है। क्योंकि देखो अब शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है और वैकेंसियां कब पूरी होती है, कब उसको ज्वाइनिंग मिलती है, बहुत क्रिटिकल काम होता है। क्योंकि देखो पॉलिटिकल की बात करें तो वैकेंसी बहुत आती है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाते, तो इस वजह से पद खाली है उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए और पढ़ाई शुरू की जाए। वैसे ध्यान रखना ये अस्थायी है। तो इसके लिए मैंने आपको फुल फ्लेज दिया था और यह भी आपको बताया था कि अगर फर्स्ट ग्रेड के रूप में अगर आप कॉलेज में लगते हैं विद्या संबल योजना में तो आपको 400 रुपये पर पीरियड मिलेगा, 30,000 तक बढ़ सकता है। फिर इसी तरह से सेकंड ग्रेड है तो 350 रुपये प्रति पीरियड मिलेगा जो 25,000 तक हो सकता है। एंड थर्ड ग्रेड के रूप में आपको 300 रुपये प्रतिदिन यानी 21,000 रुपये ऐसे महीने का बन सकता है। और कॉलेज फैकल्टी के लिए तो आप पता ही है आपको 800 रुपये पर पीरियड, 800 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब बात करते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज कटिंग है उसका हम यूज लेके आपको कंप्लीटली समझा रहे हैं, देख लीजिएगा। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है कि विद्या संबल योजना आवेदन आज से शुरू और 31 को फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाएगी। यानी आपको अपडेट रहना है, जैसे ही आवेदन आए जिस आपके आसपास के स्कूल में फटाफट से आवेदन यानी फॉर्म भर के तुरंत जमा करवा दो, क्योंकि 31 के बाद मेरिट जारी हो जाएगी। तो कि जैसे ये बात करते हैं भीलवाड़ा शिक्षा विभाग ने स्कूल, आवासीय स्कूलों और छात्रावासों में विशेष विशेषज्ञ अनुभवी लोगों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लेने के लिए विद्या संबल योजना के निर्देश जारी कर दिए गए। पात्र अभ्यर्थियों को सेवानिवृत्त आवेदन के लिए किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो इनकी कमेटी बनेगी और कमेटी फिर मेरिट बनाएगी, मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग देगी। तो फटाफट से जॉब पे लगने का सिस्टम है, जटाजट से अपडेट है। इसमें देखो आगे बात करते हैं कि अब देखो विद्या संबल योजना जो है ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बनेगी। क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो देख लो मेरिट कैसे बनने वाली है। ठीक है, जैसे अगर अध्यापक फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 10वीं में जो आपके नंबर है उसका 30% ऐड होगा। 12वीं में जो आपके परसेंट है वो उसको 40% होगा। फिर स्नातक, अधिस्नातक इसको छोड़ दिया जा रहा है। और एसटीसी बीएड जो है उसके यानी टोटल मिलाकर ये हो गया 70 और 100, इस आधार पर मेरिट बनेगी। मतलब आपके 10वीं में ज्यादा है तो फायदा मिलेगा, बीएड में ज्यादा है तो फायदा मिलेगा। मतलब समझ में आ गया ना आपको मेरी बात। इसी तरह से अध्यापक लेवल फर्स्ट, ठीक है ना, लेवल फर्स्ट मतलब जो अपने 5वीं तक पढ़ाते हैं ना, 8वीं 5वीं तक उनके। लेवल टू जो 10वीं तक पढ़ाते हैं यानी सेकंड ग्रेड की बात कर सकते हैं। ये तो थर्ड ग्रेड हो गया। कौन सा थर्ड ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड, जहाँ आपके 10वीं के आधार पर आपके 20% ऐड हो गए, 12वीं के आधार पर 20%, कॉलेज के आधार पर 30% और बीएड के आधार पर 30%, यानी इनका रेशियो बनेगा। इन रेशियो के आधार पर आपके परसेंटेज होगी। यानी मान लीजिए किसी के 12वीं में ज्यादा है, कॉलेज में ज्यादा है, तो उसका फायदा अब मेरिट में मिलने को मिलेगा। कोई कहता है कि सर कॉलेज के परसेंटेज मायने रखते हैं, देखो यहाँ मायने रखेंगे, है ना। इसी तरह वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक में 10% तो आपके कॉलेज से जुड़ेंगे, 10% आपके 12वीं से, 50% 50% कॉलेज से और 30% जो है आपके बीएड से ऐड होंगे। और इसी आधार पर आपको मेरिट बनेगी। फिर इस तरह से व्याख्याता की बात करें तो व्याख्या 10वीं 12वीं का तो मतलब ही नहीं है, सीधा कॉलेज का 30%, एमए का 50% और बीएड या जो बीएड का है उसका 30%। इस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। क्योंकि स्टूडेंट ये पूछ रहे थे, दोस्त कहते थे कि सर सिलेक्शन तो होगा लेकिन वो मेरिट किस आधार पर बनेगी, 10वीं का कितना रेशियो, कितना परसेंट जुड़ेगा, 12वीं का कितना जुड़ेगा। तो लो ये अपडेट आपको दे दी। अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत आप ध्यान रखना, आपको मौके पे चौका लगाना है। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि विद्या संबल योजना फॉर्म शुरू हो रहा है, उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए। तो फॉर्म कौन सा चाहिए देख लो, ये फॉर्म है
ये फॉर्म जो बता रहा हूँ ना, ये सभी कॉलेजों के लिए, मतलब सभी क्या कहते हैं अपने, सभी जिलों के लिए, क्योंकि अलग-अलग जिलों की अलग-अलग भर्ती आएगी ना, आप एक ही जिले में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा है विद्या संबल योजना आवेदन पत्र का प्रारूप, जैसे आवेदक का नाम है, पद सेवानिवृत्ति है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईसाई पता, मेल आईडी, फिर 10वीं कहाँ से की, कितने नंबर वगैरह, जो 10वीं का पूरा भरना है, 12वीं, इसके अलावा कॉलेज, एमए, एमफिल, पीएचडी, जेआरएफ, नेट, स्लेट जो भी है वो पूरा भरना है, ठीक है ना। इसके साथ नीचे लिखा है कि शोध प्रकाशन का कोई अनुभव है वो भी जोड़ना है, ये सब डॉक्टरी अनुभव वगैरह जो जोड़ना है, और लास्ट में यहाँ पे शपथ पत्र अपने शपथ लेते हुए अपने हस्ताक्षर करने। क्लियर? तो देखिए कितना फटाफट से आपको बता दिया विद्या संबल योजना की। हाँ, अगली तुरंत अपडेट आपको जल्द मिले, इसके लिए ऐड कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जिले की जो अपडेट है, विज्ञप्ति जैसे ही आएगी हम तुरंत आपको बता देंगे, यानी चूकना मत, क्योंकि इसमें बिना एग्जाम के आपको स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिल रहा है विद सैलरी। परमानेंट तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि बाद का फ्यूचर का क्या देखा जाए, तो इसलिए मौके पे चौका लगाना है, अपडेट रहना है, और पूरी जानकारी यहाँ इस वीडियो में मैंने दे दी है शॉर्ट में। तो अपने जरूरतमंद, जो आप नहीं, अपने जरूरतमंद जो दोस्त हैं, या ऐसे जो है जो टीचर की तैयारी कर रहे हो, ये उनके लिए है, तो उनको प्लीज शेयर कर लेना, उनकी जय हो जाएगी, और आप जागरूक रहेंगे तो उनको ये जॉब मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके लिए बिल्कुल रेडी अप टू डेट रहिएगा। अगली न्यूज अपडेट आप सबसे मैं जल्द मुलाकात के तौर पे मिलूंगा, और हाँ ध्यान रखना, न्यू अपडेट आपको हमेशा यहाँ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।